तो मैथ्स में हमने क्या किया था, लास्ट 2 क्लासेस में हमने देखा था कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है और कंटिन्यूटी हमने प्रूव किया था और उसके बाद प्रॉपर्टीज देखा था। आज के क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर हम ये कैलकुलस पढ़ क्यों रहे। देखो, आपके आजू बाजू अगर कोई भी चीज अगर देखो तो वहां पे हमारा कैलकुलस यूज होता है, ठीक है। अगर कोई चीज का मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, वहां पे भी डेरिवेशन की जरूरत होती है। आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी अपॉन dt, वो डिफरेंशिएशन, वो भी कैलकुलस है। फिजिक्स में हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो होता है हमारा वेलोसिटी। तो हर जगह पे हमारा मैथ्स में कैलकुलस जरूरी होता है, ये इंपॉर्टेंट है कैलकुलस पढ़ना। अब अगर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन की जहां तक बात करें तो डिफरेंशिएशन का मतलब, एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसको अगर हम समझे, अगर मान लो आपके पास बहुत बड़ा चीज है, पूरे लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, अगर मान लो आपके पास कोई भी बहुत बड़ा चीज है, मान लो ये एक स्ट्रिप है, ठीक है, या फिर अब तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, अब इसको मैं मेजर कर सकता हूं बाय स्केल, ये तो मेजर हो सकता है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसे लाइंस हो, ठीक है, अगर मेरे पास कुछ ऐसे लाइंस हो, अब मैं इसको कैसे मेजर करूं। अब इसको मेजर करने के लिए बाय यूजिंग स्केल हमारे पास तो दिक्कत आ जाएगी ना। अगर कोई इर्रेगुलर फिगर हो, इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट हो, इर्रेगुलर क्वांटिटी हो, तो उसको मेजर करने में दिक्कत आ जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा कैलकुलस या डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन। कैसे? अब अगर मान लो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो जाता है, अब इसको समझना। अगर मैं मान लो इसका एक छोटा सा पार्ट का लेंथ निकाल देता हूं, ठीक है, अब छोटा सा पार्ट का लेंथ तो मैं निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास कोई भी बड़ा सा चीज है और उसका मैं एक छोटा सा पार्ट निकाल रहा हूं, उसी चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसको समझना, मान लो मैं ये छोटा का पार्ट का ये निकाल लिया, लेंथ निकाल लिया। अब अगर मैं ऐसे हर एक छोटे छोटे पार्ट करके उसका लेंथ निकालते जाऊं और जोड़ दूं, तो मुझे ये टोटल जो इर्रेगुलर सरफेस है उसका पेरीमीटर मिल जाएगा या बाउंड्री का लेंथ मुझे मिल जाएगा। तो जो मैंने जोड़ने के लिए हमें जरूरत होगा इंटीग्रेशन का, जो हम कैलकुलस में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक छोटा सा पार्ट जो मैंने पहले उसका लेंथ निकाला था, वो हम करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर इसको पूरा लेमन लैंग्वेज में समझना, अगर एक बड़ा सा चीज है उसका एक छोटा सा पार्ट मुझे निकालना होता है, देन हम उसको निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और अगर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसको अगर मुझे जोड़ना हो तो मैं वहां पे यूज करूंगा इंटीग्रेशन, जो हम थोड़ी बाद में पढ़ेंगे, कैलकुलस में बाद में ही पढ़ेंगे। लेकिन पहले अभी हमें समझना है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये जो डिफरेंशिएबिलिटी होता है, ये जाहिर सी बात है कोई भी फंक्शन का होगा, है ना, कोई भी फंक्शन का होगा। अगर एक फंक्शन मैंने बोला कंटिन्यूअस है, मतलब उसका ग्राफ मैं पेपर में या बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूं विदाउट लिफ्टिंग ए पेन। अब वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी भी होता है। कंटिन्यूटी पढ़ा था, अब बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। क्या वो फंक्शन, क्या उस जो भी हमें इर्रेगुलर सरफेस गिवन है, क्या वो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएट हो पाता है। डिफरेंशिएट मतलब छोटा हो पाता है, छोटा हम उसे कर पाते हैं। तो उसी चीज को हम चेक करने के लिए बोलेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर इसका हम डेफिनेशन देखें, इफ देयर इज ए फंक्शन fx या f, मान लो एक फंक्शन है f, ठीक है, और ये एक रियल फंक्शन है। क्या है? ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, और ये अगर लाई करता है एक इंटरवल में, एंड लाइज बिटवीन, लाई इन ए इंटरवल ऑफ a एंड b, अगर इस इंटरवल के बीच में लाई करता है, देन एक पॉइंट, देन
इफ C बिलोंग्स टू, C एक दूसरा नंबर है जो इसके बीच में बिलोंग्स टू, लाइज बिटवीन A एंड B, अगर इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा होगा, देन इफ या देन हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू C of fx minus fc by x minus c exist। ठीक है, अगर मेरे पास एक फंक्शन है f और अगर वो फंक्शन में एक तीसरा नंबर और वो रियल फंक्शन है और वो लाई करता है एक इंटरवल a एंड b में, देन अगर देयर इज ए नंबर c जो a b के बीच में लाई करता है, देन हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बाय x माइनस c एग्जिस्ट। और ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ fx, ऐसे बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है f डैश x से, या फिर dy by dx, इससे भी करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया d by dx ऑफ y, y फंक्शन, इस वाले फंक्शन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, या इसको fx को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे इस चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है fx, ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन है fx और ये मान लो एट x इक्वल टू c डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, हम कैसे बता सकते हैं? जैसे कंटिन्यूटी में बात कर रहे थे, एक फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, कैसे बता रहे थे? बाय डूइंग LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। वैसे ही एक फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा हम बताएंगे बाय डूइंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो किस पे डिपेंड करेगा? अगर LHD इज इक्वल टू RHD, LHD क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर LHD इक्वल टू RHD हो गया, देन मैं क्या बोल सकता हूं? fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। और अगर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD हो गया, देन क्या होगा? देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये तो बता दिए सर LHD और RHD इक्वल करना है या नॉट इक्वल दिखाना है, वो प्रूफ करना है। तो LHD होता क्या है और RHD क्या होता है? अभी मैंने आपको लिमिट का एक फॉर्मूला बोला लिमिट x टेंड्स टू c और fx माइनस fc बाय x माइनस c, ये चीज बोला। तो LHD मेरा क्या होगा? LHD होगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस और fx, x की जगह पे हाँ fx माइनस fc बाय x माइनस c, ये निकालना होगा। और RHD हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx
माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी, ये चीज हमें निकालना होगा। ठीक है, और जब c प्लस और c माइनस होता है कैसे सॉल्व करना है वो हमने लिमिट में पढ़ा हुआ है। कैसे करना है मैं बता दे रहा हूं। लिमिट इसको h टेंड्स टू 0 कर देना और x के जगह पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे c माइनस एच, एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय c माइनस एच माइनस सी, ये हो जाएगा। तो c c गेट्स कैंसिल, माइनस एच आ गया। और अगर यहां पे करो तो लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 और f x प्लस एच c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय c प्लस एच माइनस सी। इसको सॉल्व कर दो। अगर LSD और RSD का वैल्यू इक्वल आ गया देन हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, और अगर ना है इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे या गिवन पॉइंट पे या C पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन हमें ये फॉर्मूला मेनली याद रखना है इस चीज। ठीक है, और क्या करना है, अगर मुझे कोई पूछा गया क्वेश्चन में कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी करने के लिए मुझे क्या करना होगा, LHD इक्वल टू RHD प्रूफ करना होगा। अगर LHD इक्वल टू RHD हो गया देन उसका वो डिफरेंशिएबल है, उसको हम उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अगर नहीं हुआ तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया। अब इसका एक थ्योरम है जो हमें याद रखना है। क्या थ्योरम है, अगर मान लो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी, मान लो आपको एक फंक्शन मिला जो कि डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू सी, देन इट इज कंपल्सरी दैट fx इज कंटिन्यूअस x इक्वल टू सी। ठीक है, अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो जाहिर सी बात है, मतलब ये होगा ही होगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन इसका जो उल्टा होगा, मतलब अगर इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, देन fx may or may not be differentiable at x equal to c। ठीक है, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है देन इसका कोई गारंटी नहीं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे होगा या नहीं होगा, उसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने कंटिन्यूटी में प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, क्या लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, वैसे ही डिफरेंशिएशन के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज है, या आप बोल सकते हो, हाँ प्रॉपर्टीज ही बोल दो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, ये हमें हर जगह पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, तीसरा कांस्टेंट फंक्शन
ये भी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, चौथा लॉगरिथमिक फंक्शन, ये अपने इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होगा। और उसका डोमेन क्या है वो मैंने कंटिन्यूटी के क्लास में बताया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, पांचवा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक differentiable in its domain, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे दिमाग में होना चाहिए प्रूफ करने के लिए। अगर हमें क्वेश्चन पूछ ले कि प्रूव दैट दिस फंक्शन या शो द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, तो ये सब का नॉलेज होना जरूरी है ताकि हम बता सकें कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चंस पे चलेंगे और समझेंगे कि इसमें क्वेश्चंस हमें कैसे मिल सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है, क्या क्वेश्चन गिवन है, सो दैट fx इज इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब अगर आपको थोड़ा क्लास 11th का याद हो, क्लास 11th का पढ़ाई याद हो, अगर मैं मॉड x का एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, एक मॉड x का अगर ग्राफ बनाऊं, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अगर मेरा फंक्शन fx इक्वल टू मॉड x है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, v शेप का, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, और उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा LHD और RHD। तो LHD निकालते हैं पहले, LHD मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू कहां पे, 0 से पहले, मतलब 0 माइनस। अब देखो अगर ये फंक्शन हम देख रहे हैं, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि ये ग्राफ मैं ऐसे बना के ऐसे बना सकता हूं, ठीक है। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये तो जाहिर सी बात है। ये फंक्शन बिना पेन उठाए उसका ग्राफ तो बन सकता है। तो अब ये मैं दिखाना चाहता हूं कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, या हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, वो चीज हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो LHD क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, fx माइनस fc बाय x माइनस c, ये होगा। अब x टेंड्स टू 0 माइनस था, तो इसको मैं क्या करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया, और f x के जगह पे मैं डाल दूंगा क्या, 0 माइनस h, क्योंकि c माइनस h था, c माइनस h करते तो 0 माइनस h माइनस f, c के जगह पे फिर 0 आ गया, डिवाइडेड बाय x, x के जगह पे आ जाएगा 0 माइनस h माइनस c के जगह पे आ गया 0। समझ में आया कैसे हुआ या नहीं आया, शुक्रिया, समझ में आया। सी, अगर डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, ये फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, जब x इक्वल टू सी होगा ना। तो c के जगह पे क्या आ गया, 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 यहां पे बोला है ना प्रूफ करने के लिए, डिफरेंशिएट निकालने के लिए। तो c का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया ना, समझे। तो अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करने जाएं तो f ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा, f ऑफ x कितना है x, तो f ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा, माइनस h का मैग्नीट्यूड, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मैग्नीट्यूड माइनस f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 का मैं यहाँ पे x के जगह पे अगर 0 पुट कर दे तो 0 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय माइनस h,
ये होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h का मैग्नीट्यूड होता है h माइनस 0 बाय माइनस h, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ -1 विच इज लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 का वैल्यू क्या होता है, -1। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ LHD। अब आते हैं RHD पे। RHD क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस fc बाय x माइनस c। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, x के जगह पे आ जाएगा 0 प्लस h, तो f 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस h माइनस 0, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, ये आ जाएगा। f ऑफ h कितना हो जाएगा, x के जगह पे h डाल दो तो mod h, तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ h माइनस f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ h होता है h बाय h 1 होता है, तो h बाय h विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो यहां पे हमने क्या देखा, LHD और RHD इक्वल नहीं है, तो देयर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो देयरफॉर fx इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन या fx इक्वल टू मॉड x ये डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? मान लो ये क्वेश्चन जो है क्या बोला है, सो दैट fx इक्वल टू x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। वही सेम प्रोसेस LHD और RHD, और कुछ नहीं, ठीक है। LHD पे आते हैं, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस, क्योंकि c इक्वल टू यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 माइनस fx माइनस fc बाय x माइनस c, तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और x के जगह f ऑफ x के जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस h, c माइनस h बोला था ना, माइनस f ऑफ c के जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस h माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, अगर fx अगर है x, अगर fx इक्वल टू क्या है x स्क्वायर, तो अगर x के जगह पे मैं 1 माइनस h डालूं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर बाय -1 प्लस 1 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना -h, ये बचा है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस h स्क्वायर माइनस प्लस h स्क्वायर, फिर माइनस 2h, फिर माइनस 1 बाय माइनस h, ये होगा या नहीं होगा, होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -2
एच स्क्वायर माइनस 2h, ये 1 गेट्स कैंसिल, माइनस 2h बाय माइनस h ये होगा। अब अगर मैं यहां से h कॉमन ले लूं तो मुझे कितना मिलेगा, h अगर मैं इधर से कॉमन ले लूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h कॉमन ले लिया तो h माइनस 2 बाय h माइनस h, तो h गेट्स कैंसिल तो माइनस बचा, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h माइनस 2 ये हो गया। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस को अंदर ले लो तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच, इसको ऐसे भी लिख लो 2 माइनस एच ये लिख लो। अब h की जगह पे 0 डाल दो तो कितना मिल जाएगा, 2 माइनस 0, तो इसका वैल्यू हो गया 2, ये हो गया आपका LHD। वैसे ही RHD निकालो, RHD निकालते हैं, RHD कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फिर fx माइनस fc बाय x प्लस सी, सॉरी x माइनस सी होगा। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 तो f x के जगह पे आ जाएगा c प्लस h, c कितना है 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h माइनस 1 ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h अगर आ जाएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, माइनस 1 प्लस 1 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 2h बाय h। अब यहाँ से h कॉमन ले लो तो दैट इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन चला गया तो h प्लस 2 डिवाइडेड बाय h, h गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, h प्लस 2, h की जगह पे 0 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, LHD का वैल्यू भी 2, RHD का वैल्यू भी 2, देयरफॉर LHD इज इक्वल टू RHD, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक, यही इतना करना है। मान लो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बोला है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। अब यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखे थे वो प्रॉपर्टी काम में आएगा। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, पहले देखते हैं fx गिवन क्या है। सोल्यूशन में आएंगे, fx हमें गिवन है, fx इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस 2, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इसको पहले तो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्या सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे 3 केसेस राइज कर सकते हैं। क्या, x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हुआ, सॉरी अगर 1 से छोटा हुआ, अगर x का वैल्यू, 3 केसेस कैसे राइज कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। x का वैल्यू 1 से छोटा हो, अगर 1 से छोटा होगा, ठीक है, अगर 1 से छोटा होगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 से कोई भी नंबर अगर छोटा हो तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि तो यहाँ समझ रहे हो, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हो तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 फिर माइनस ऑफ x माइनस 2। कैसे ये माइनस हुआ, ये प्लस और एक माइनस इसके सामने आता तो प्लस इंटू माइनस, ये डायरेक्ट मैंने माइनस लिख लिया। ठीक है, ये कौन से वाले केस के लिए, जब x का वैल्यू लेस देन 1 हो।
ठीक है। अब दूसरा क्या केस आ सकता है, x का वैल्यू 1 के साथ बराबर हो और लेकिन 2 से छोटा हो, मतलब x का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1 और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन अगर 2 हो जाए, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस x माइनस 2। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? सुप्रिया समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं? चलो, और उसके बाद तीसरा केस क्या आएगा, अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा हो, ठीक है, 2 से बड़ा हो या उससे बराबर हो, इक्वल टू 2, तो अगर 2 से, और ये भी पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस x माइनस 2, ये हो जाएगा। तो ये fx के 3 केसेस आ जाएंगे। अब ये कंप्लीटली मैं इसको सॉल्व करूंगा अभी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूं, दूसरे कलर पेन से बता देता हूं। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 माइनस 2x माइनस 2x प्लस 3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं माइनस 2x प्लस 3। ये आएगा जब x का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा हो। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा x गेट्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, 1 होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस 3 जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, ठीक है। तो 3 कंडीशंस आ गए इसको सॉल्व करने के बाद। अब ये चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, रेड पेन में जो लिखा हुआ हूं ये वाला। अब आते हैं कंडीशंस पे। क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन, x का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो, x का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो तो fx मेरा कितना होगा, fx विल बी माइनस 2x प्लस 3, और माइनस 2x प्लस 3 क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अगर पॉलिनोमियल है तो ये फंक्शन एक से अगर छोटा हो तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब दूसरा केस आ जाता है, क्या x का वैल्यू अगर x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा हो, x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा हो, x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये वाला वैल्यू आएगा, मतलब fx मेरा कितना हो जाएगा, fx विल बी इक्वल टू 2x माइनस 3, और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो fx क्या होगा, fx इज डिफरेंशिएबल, ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। वैसे ही अगर x का वैल्यू 2 से छोटा हो, 2 से छोटा मतलब ये वाला केस, x का वैल्यू अगर 2 से छोटा हो तो fx मुझे कितना मिल जाएगा, fx विल बी इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा, और ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, हर जगह डिफरेंशिएबल, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल। तो ये हो गए हर जगह डिफरेंशिएबल। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हो तो ये होगा, x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा हो तो ये होगा, x का वैल्यू अगर 2 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो
1 से बड़ा हो तब ये होगा। अब दो चीजें और बच रही है जहां पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। कहां कहां? जब x का वैल्यू 1 के बराबर हो और जब x का वैल्यू 2 के बराबर हो। इस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे LHD इक्वल टू RHD प्रूफ कर दो और यहाँ पे LHD इक्वल टू RHD प्रूफ कर दो। तो इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो भी पता चल जाएगा। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपको लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप करके दिखाओगे। x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे, x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे और मुझे नेक्स्ट क्लास बताओगे कि क्या ये डिफरेंशिएबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो वीडियो में देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया डिफरेंशियबिलिटी क्या है? सुप्रिया, चलो, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था डिफरेंशियबिलिटी क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। बस एक चीज की जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अब जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, आपका हैंड स्पीड और बढ़ेगा। करने का तरीका यही है, इससे बाहर और कोई तरीका नहीं है। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे 5 दिन बाद 10 दिन बाद कॉन्सेप्ट भूलने लग जाओगे। तो प्रैक्टिस करो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, चलो आज के क्लास को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास डिफरेंशिएशन के साथ। वहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।